सार्थक पहल बदलाव हमसे है। मैं पुनः एक बार आप लोगों का स्वागत है। कल हमने पढ़ा पश्चिमी घाट पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट पूर्वी घाट। प्रिया आप बताएं जरा, पश्चिमी तट के प्रमुख बंदरगाह कौन कौन से पड़े थे? पश्चिमी तट के, पश्चिमी समुद्री तट के वो बंदरगाह जो गुजरात तट में आते हैं। गुजरात का पोरबंदर, हाँ, सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह यहाँ पर। हाँ? सूरत, कांडला, कांडला, ठीक, भरूच, भरूच, कांडला और सूरत, ये कौन से तट के? अपन ने कल बड़े अच्छे से देखा था। यहाँ से लेकर ये जो पार्ट है ये कौन सा? गुजरात तट, उसके बाद में ये कोंकण तट, फिर कन्नड़ और फिर मालाबार। पढ़ा अपन ने इसे, मालाबार, कन्नड़, कोंकण और ये क्या पढ़ा था? गुजरात, गुजरात तट, गुजरात तट। और यहाँ का सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह भरूच, उसके बाद कांडला, कांडला के बाद सूरत, तीन बड़े बंदरगाह यहाँ पर। फिर उसके बाद में कोंकण तट के बॉम्बे, नवी मुंबई, न्यामाशेवा जिसे कहेंगे हम, मार्मगोवा, मार्मगोवा, ठीक है। कन्नड़ तट का प्रमुख बंदरगाह मंगलोर, एक था एन्नोर, है ना? तमिलनाडु का है। हाँ ठीक, मंगलोर, मंगलोर सबसे बड़ा बंदरगाह। मालाबार तट पे कोची, कोच्चि, कोच्चि सबसे बड़ा बंदरगाह। अब आप बताएं, क्या नाम? वंशिका, आप बताओ इसको कितने भागों में बांटा गया है? पूर्वी तट समूह को कितने भागों में बांटा गया है? हाँ, तट तीन भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा? हाँ, उत्कल, उत्कल, उत्तरी सरकार और कोरोमंडल, कोरोमंडल तट, कोरोमंडल तट। कोरोमंडल तट का प्रमुख बंदरगाह कौन सा? सबसे बड़ा बंदरगाह नागपट्टनम और चेन्नई, चेन्नई और नागपट्टनम। और उत्तरी सरकार तट कौन से राज्य से संबंधित है? धनेश्वरी मैडम आप बताएं। आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश। प्रमुख बंदरगाह कौन कौन से हैं? विशाखापट्टनम हाँ, और विशाखापट्टनम और मछलीपट्टनम, मछलीपट्टनम। जो मैंने बताया था वो पूछ रहा हूँ मैं, बाकी तो ढेर सारे आपको सेल्फ स्टडी करना है। उत्कल तट के प्रमुख बंदर आप बताओ, अभी बता रहे थे। पारादीप है सर, हाँ। आपको हल्दिया, हाँ, और ऊपर में कलकत्ता, Yes. कलकत्ता, हल्दिया और पारादीप। सबसे बड़ा बंदरगाह इधर देखे तो कोलकाता है, ठीक। तटीय मैदान क्या चीज है? तटीय मैदान, तटीय मैदान सक्रिय जलोढ़ मिट्टी वाली जलीय पट्टी, Yes, तटीय मैदान। इधर भी और इधर भी, यहाँ चौड़ाई कम है, यहाँ चौड़ाई ज्यादा है। पूर्वी तटीय मैदान की चौड़ाई ज्यादा है, पश्चिम तटीय मैदान की चौड़ाई कम है। कारण क्या है? अधिक लंबाई होती है तो हाँ, वहाँ डेल्टा क्षेत्र है ना, पूर्वी तटीय मैदान में डेल्टा क्षेत्र है, तो वहाँ समुद्र की ओर तटीय भाग का विस्तार हो रहा है। ये गाद लाती है और यहाँ समुद्र के ऊपर अतिक्रमण कर रहे हैं। और यहाँ की नदियाँ क्या करती है? रियो तट बनाती है। कल पढ़ाया था हमने रियो तट। रियो तट क्या होता है? जो नदियाँ होती है अपने वेग के कारण समुद्र तट को काट छाट देती है और कटा फटा तट होता है। स्वच्छ बंदरगाहों के लिए एकदम, प्राकृतिक बंदरगाहों के लिए एकदम उपयुक्त होता है। समुद्र की गहराई यहाँ पर ज्यादा होती है, समुद्र की गहराई ज्यादा होती है। ये सारी बातें हमने पढ़ी। अब इसके बाद में आज का जो हमारा टॉपिक है वो है द्वीप समूह। वैसे चौथा पार्ट है वही है,
तटीय मैदान एवं द्वीप समूह। तो तटीय मैदान तो यही है, भारत के 2 तटीय मैदान है, पूर्वी तटीय मैदान, पश्चिमी तटीय मैदान। तटीय मैदान क्या है? जल और मिट्टी की सक्रिय पट्टी है, क्योंकि जब ये इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकराए तो क्या हुआ कि ये प्लेट तो ऊपर उठ गई, लेकिन अरब सागर वाले, बंगाल की खाड़ी वाली प्लेट के किनारे जो है वो नीचे रह गए थे। तो उस कारण यहाँ पर क्या बन गया, ये तो घाट बन गया, और घाट से नदियों के कारण तटीय मैदानों का निर्माण हुआ। घाट के कारण हुआ, यदि घाट नहीं होता तो शायद मैदान भी नहीं होता, फिर वो पूरा जलमग्न क्षेत्र हो जाता। द्वीप बनने के लिए घाट होना बहुत जरूरी है, वही भाग जो है वो जमीन से ऊपर उठा हुआ होता है। तो हमारे पास में 2 प्रकार के द्वीप समूह हैं, एक इधर मिलेंगे हमें, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, और इधर मिलेंगे लक्षद्वीप समूह। अलग से हम मैप में देखेंगे उसे। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप समूह। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में स्थित है, ठीक। और लक्षद्वीप समूह कहाँ पर है? अरब सागर में। इसको खाड़ी बोलते हैं, इसे अरब सागर बोलते हैं, है ना। तो ऐसा इसका कारण भी बता दिया था मैंने, क्योंकि इसमें समुद्र जो है धरती पर अतिक्रमण करता है, तो उसे बे क्या बोलेंगे? नहीं, उसे क्या बोलते हैं? गल्फ। उसे क्या बोलते हैं? गल्फ। और जब समुद्र क्षेत्र में जो मिट्टी वाला क्षेत्र है, महाद्वीपीय क्षेत्र का विस्तार होता है, तो उसे क्या बोलते हैं? बे ऑफ बंगाल, ठीक। क्योंकि इधर विस्तार हो रहा है, नदियां यहाँ से गाद ला रही है और इसमें छोड़ते जा रही है, और जबकि यहाँ पर क्या है, समुद्र तट जो है वो बढ़ते जा रहा है, विस्तार होते जा रहा है, ठीक। अब यहाँ पर जो है वो मिट्टी, ये जो लक्षद्वीप समूह है, एक तो यहाँ पे कम है, द्वीप समूह भी कम है, और ऊपर से यहाँ वनस्पति नहीं पाई जाती, कौन से द्वीप समूह है ये? प्रवाल द्वीप समूह है, कोरल द्वीप समूह है। ये कोरल या प्रवाल क्या होता है? जैसे ऑस्ट्रेलिया में देखते हैं हम इधर ग्रेट बैरियर रीफ। क्या है ग्रेट बैरियर रीफ? प्रवाल द्वीप है। ये जीवों के खोल जो अवशेष है उससे बने हुए ये द्वीप समूह है। जो मूंगा है, मोती है, ये जो है इन्हीं चट्टानों में, जैसे शंख वगैरह हैं, ये सब ऐसी चट्टानों, ऐसे ही इसी से बने हुए द्वीप समूह है। कोरल द्वीप से कहते हैं प्रवाल भित्ति। एक एक तरफ से लेंगे, और सबसे पहले पढ़ेंगे हम अंडमान निकोबार द्वीप समूह। यदि इतिहास में कहीं देखें हम तो कहीं मिलता है क्या इसके बारे में जानकारी? सुभाष चंद्र बोस के समय, और क्या? अरविंद घोष, पांडिचेरी, वो तो पांडिचेरी, ओरेविले है ना, ओरेविले पांडिचेरी, वो तो यही समुद्र तट पे ही था। काले पानी की सजा, पोर्ट ब्लेयर है ना, काले पानी की सजा, ये इतिहास में मिलता है कि अंग्रेज जो है वो भारतीयों को, जब कोई देशद्रोह जैसा मुकदमा होता था तो फिर उनको या तो सजाए मौत दे देते थे या फिर काले पानी की सजा। तो काले पानी की सजा में क्या है, ये इधर ले जाकर छोड़ देते थे। पहले तो ऐसे ही था, कोई जेल वेल थी नहीं वहां पर, फिर बाद में बनी है जेल वहां पर पहले क्या करते थे, ले जाकर छोड़ देते थे, और बस बेटा भगवान भरोसे तुम्हें छोड़ दिया, जितने दिन तुम फल फूल खा सकते हो तो तुम खा लो, और किसी दूसरे जीव ने तुम्हें खा लिया तो तुम जानो, फिर जब तक बचा सकते हो अपने आप को बचा लो। वहां नरभक्षी लोग भी रहते थे, नरभक्षी लोग क्या थे? नरभक्षी लोग, मनुष्य को भी खा जाते, ऐसे जीव जंतु भी थे और इंसान भी। आज भी एक जनजाति है वहां पे, सेंटिनली, नॉर्थ सेंटिनली, यहाँ देखेंगे हम, ये इतने में कहीं, ये नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड है ना, इसके ऊपर एक सेंटिनली जनजाति रहती है, नरभक्षी जनजाति जिसे बोलते हैं।
मतलब आज भी जो है दीन दुनिया से, दूसरी दुनिया से इतना दूर है ये लोग कि बाहरी शक्ति को, बाहरी लोगों को ये स्वीकार ही नहीं कर। जैसे फिल्मों में देखा ना, जिंगा लाला वाले, वो बाहर से कोई भी आता है तो उसको पकड़ लेते, बांध लेते हैं, उनकी भाषा को समझ में नहीं आती। ऐसे ये लोग हैं। एक अमेरिकी पत्रकार आए थे, उन्होंने सोचा, वो रिसर्चर थे, पत्रकार ने रिसर्चर थे, तो उन्होंने सोचा ये जनजाति का व्यवहार कैसा है, क्या है, ये देखने के लिए मैं चला जाता हूँ। वो गए, लेकिन अब वो किसी को बताने के लिए है नहीं। तो कहाँ गए आप लोग समझ सकते हो। मतलब ये नरभक्षी लोग हैं। बाहर जैसे ही बाहरी खतरा है, दूसरे लोगों को, अनजान लोगों को देखा तो उनको वो खत्म कर देते हैं, अपना दुश्मन समझते हैं। ठीक, तो कौन सा द्वीप बताया मैंने? नॉर्थ सेंटिनली द्वीप। तो ये द्वीप समूह को हमें बड़े अच्छे से समझना है। छोटे छोटे क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण हमारे लिए जो एक एक द्वीप हम यहाँ पे लेंगे, बंगाल की खाड़ी में स्थित, और हमें ये 7 द्वीपों को यहाँ पर विशेष रूप से पढ़ना है बंगाल की खाड़ी में। वैसे तो ढेर सारे, लगभग 572 द्वीप हैं। कितने? 572। लक्षद्वीप में 47-50 के लगभग में है, और बाकी सबके सब कहाँ पर देखने को मिलेंगे? बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी में, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के अंतर्गत। लेकिन सबसे बड़े जो है 7 द्वीप समूह है। जैसे हमने भारत को पढ़ा था, चौहद्दी देखी थी, तो उत्तरी पॉइंट कौन सा था भारत का? इंदिरा कौन? और दक्षिण पॉइंट कौन सा है? इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट। मुख्य भूमिका कन्याकुमारी, और भारत की भूमिका यदि देखें तो ये दक्षिण में कौन सा आता है? इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट किस द्वीप समूह में, किस द्वीप समूह में? तो सीधा सा अंडमान निकोबार द्वीप समूह। यही मैंने भी याद किया था, लेकिन फिर क्वेश्चन उस वही दे दिया, अंडमान निकोबार, उत्तरी अंडमान, ग्रेट निकोबार, ऐसा दिया हुआ था। तो कहां पर है? ग्रेट निकोबार। तो सबसे पहले इन द्वीपों के नाम तो हम याद ही कर ले। सबसे पहला ये उत्तरी अंडमान, उत्तरी अंडमान, ये मध्य अंडमान, ये दक्षिणी अंडमान, और ये लिटिल अंडमान। फिर यहाँ बहुत बड़ा चैनल है, चैनल क्या होता है उसे भी हम पढ़ेंगे। फिर ये कार निकोबार, कार निकोबार, और इसके बाद में ये ग्रेट निकोबार, ग्रेट निकोबार, और ये वाला लिटिल निकोबार, लिटिल निकोबार। तो ऐसे 7 महत्वपूर्ण द्वीप हमें यहाँ पर पढ़ना है। एक एक जानकारी हम पढ़ेंगे इसके बारे में। जहाँ कंफ्यूजन होगा, कुछ छूट जाएगा तो कल भी देख लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे हमें एक और द्वीप समूह देखने को मिलता है, कोको द्वीप। कौन सा? कोको द्वीप, कोको द्वीप। लेकिन ये भारत में नहीं आता, इसलिए हम उसको नहीं पढ़ेंगे, उसे हम नहीं पढ़ेंगे। लगभग 247 के लगभग में द्वीप हैं जिसके ऊपर भारत का अधिकार है। पे द्वीप समूह तो ढेर सारे, लेकिन पूरे के पूरे भारत के अधिकार में है क्या? नहीं। इधर जो है वो म्यांमार के अधिकार क्षेत्र में है, नीचे जावा, सुमात्रा, इंडोनेशिया, इनके अधिकार क्षेत्र में है। भारत के अधिकार क्षेत्र में लगभग 247, उसमें से भी 202-3 बंगाल की खाड़ी वाले हैं, और 44 के लगभग में ये लक्षद्वीप समूह के भारत के पास में। अब उत्तरी अंडमान, उत्तरी अंडमान, इसके बारे में देखेंगे हम। उत्तरी अंडमान, सैंडल पीक, सैंडल पीक, सैंडल पीक क्या चीज है? सैंडल पीक, ये क्वेश्चन बनता है। अंडमान निकोबार की ऊंची चोटी है। सैंडल पीक, पीक का मतलब ये होता है चोटी, चोटी। तो उत्तरी अंडमान की सबसे ऊंची चोटी है, साथ ही
अंडमान निकोबार द्वीप समूह की भी सबसे ऊंची चोटी है। कितनी ऊंचाई है इसकी? 738 मीटर। 38 को थोड़ा ठीक करना पड़ेगा, शायद 732 मीटर। ऊंचाई जब भी देखेंगे तो हम मीटर में ही देखेंगे, ठीक है। 732 मीटर। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। दूसरा, ये किस द्वीप पर स्थित है? तो किस द्वीप पर स्थित है? उत्तरी अंडमान। नाम क्या है? सैडल पीक। कितनी ऊंचाई? 732 मीटर। 732 मीटर। इसी के बगल में यदि हम देखते हैं उत्तरी अंडमान के पास में, यहां से भी क्वेश्चन बना हुआ है, यहां से भी क्वेश्चन बना हुआ है। क्या क्वेश्चन बना था? बैरन द्वीप। बैरन द्वीप। बैरन द्वीप। क्या ये बैरन द्वीप? बैरन द्वीप पे बैरन ज्वालामुखी है, वॉल्केनो है। क्या होता है वॉल्केनो? हाँ, धरातल का वो मुख या द्वार जिससे धरातल के अंदर का पिघला हुआ जो लावा है वो बाहर निकलता है, बाहर निकलता है, विस्फोट के साथ में निकलता है। अब विस्फोट जो है वो निरंतर भी हो सकता है, कभी कभार हो सकता है, या पहले कभी हुआ था और अब होगा भी नहीं, ये इस तरह की स्थिति में भी हो सकता है। तो जो निरंतर होते रहता है या समय समय पर होते रहता है कि हर 2 से 6 महीने के बीच में कभी न कभी विस्फोट होता रहता है, 3 से 4 साल के बीच में कभी न कभी विस्फोट होते रहता है, तो ऐसे ज्वालामुखी को बोलेंगे एक्टिव वोल्केनो, सक्रिय ज्वालामुखी। सक्रिय ज्वालामुखी मतलब एक हर निर्धारित समय के बाद में जहां से लावा का उद्गार होते रहता है, तो उसे क्या बोलेंगे? सक्रिय ज्वालामुखी। दूसरा है निष्क्रिय, एकदम इसका उल्टा, निष्क्रिय मतलब 150 साल पहले हुआ था, 200 साल पहले हुआ था, पीढ़ियां बीत गई, किसी को पता ही नहीं। वैज्ञानिक सर्च हुए, भूगर्भवेत्ताओं ने देखा तो उन्होंने बोला कि चट्टानों में हलचल जो है एकदम बंद हो गई, जो लावा था वो खत्म हो गया, खत्म हो गया, और अब यहाँ पर कोई संभावनाएं भी नहीं है। फिर हम लोग भूल जाते हैं कि यहाँ पर क्या है, फिर वहां घर बना लेते हैं, दुकान बना लेते हैं, मकान बना लेते हैं, और जीवन शुरू हो जाता है। ये कहलाता है निष्क्रिय ज्वालामुखी। अब कोई संभावना ही नहीं, ठीक। निष्क्रिय ज्वालामुखी। एक होता है प्रसुप्त ज्वालामुखी, सक्रिय, निष्क्रिय और प्रसुप्त। प्रसुप्त ज्वालामुखी क्या होता है? बीच वाला, एक तो सक्रिय हो गया और एक विलुप्त हो गया, और एक बीच का ज्वालामुखी जिसमें कभी भी उद्गार हो सकता है, मतलब ऐसा जिसका कोई निर्धारित समय नहीं है। 10 साल हो गया, 20 साल हो गया, वहां उद्गार हुआ नहीं, लेकिन अभी पता नहीं होगा या नहीं होगा, तो उसमें क्या होता है, कई लोग जो है आसपास वहां पर भी बसेरा करने लग जाते हैं, और 20 साल तक, 30 साल तक कुछ नहीं होता। पिताजी ने बड़ा अच्छा मकान बना के रखा है, बच्चे रहने के लिए चले, सोचने लग गए कि अब हम यहीं पे रहने लग जाए, उन्होंने कच्चे से पक्का बना लिया, कारखाने खुलकर फिर अचानक से उसमें विस्फोट हो जाता है। तो ऐसा ज्वालामुखी जो है वो बहुत डेंजरस होता है, खतरनाक होता है, क्योंकि इसमें लोगों का डर खत्म हो जाता है, लेकिन कभी भी ज्वालामुखी विस्फोट हो जाता है, तो ये बड़ा खतरनाक होता है, ठीक। कौन सा? प्रसुप्त ज्वालामुखी। तो यहां पर जो है उत्तरी अंडमान के पूर्व की ओर एक द्वीप है, क्या नाम बताया उसका? बैरन द्वीप, और उसके ऊपर पूरे दक्षिण एशिया का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है, उसका नाम है बैरन। ये एग्जाम में पूछा गया है 19 या 20 के पीएससी में। 19 का तो मैंने दिया ही नहीं था, तो फिर 17 या 18 में पूछा होगा, 17-18 से उसके बाद देना बंद कर दिया, तो 17 या 18 के पीएससी में ये क्वेश्चन पूछा गया था, बैरन ज्वालामुखी। मतलब ये पूछा गया था कि अंडमान निकोबार में कौन सा ज्वालामुखी है, कौन सा ज्वालामुखी है? बैरन सक्रिय ज्वालामुखी। इसके बाद एक और है, कौन सा? नारकोंडा। नारकोंडा, ये क्वेश्चन भी पूछा गया, कब पूछा गया मुझे नहीं पता। नारकोंडा, नारकोंडा में एक द्वीप है और वहां पर एक ज्वालामुखी भी है, नारकोंडा ज्वालामुखी। ये कैसा ज्वालामुखी है? विलुप्त, सुसुप्त ज्वालामुखी है, सुसुप्त
या सुसुप्त मतलब सोया हुआ, उसे विलुप्त बोलेंगे, निष्क्रिय ज्वालामुखी बोलेंगे। या वहां पर क्या ज्वालामुखी उद्गार के लिए चाहिए क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। और एनर्जी कहाँ से आती है? भाप से आती है। क्या होता है कि ये जो विभिन्न जो धरातल के अंदर लावा है, चट्टानें खिसकते रहती है और वो जो भारी चट्टान है वो लावे के अंदर पहुंच जाती है, वहां जल राशि है और उसके कारण उसको एनर्जी वाष्प बनती है और उसके कारण विस्फोट होता है। लेकिन ये सब चट्टानों की हलचल सब बराबर हो जाए एकदम, तो फिर अब वहां पर संभावनाएं ही नहीं है। अब वहां सब कुछ मैनेज हो गया, मतलब खत्म हो गया, अब संभावनाएं ही नहीं है। तो इसलिए कौन सा ज्वालामुखी यहाँ पर? नारकुंडम। कैसा? सुसुप्त या विलुप्त या निष्क्रिय ज्वालामुखी है, निष्क्रिय ज्वालामुखी है। बैरन द्वीप में विस्फोट होते रहता है। हाल ही में 2005 में विस्फोट हुआ था, 2005 में बैरन द्वीप में, बैरन द्वीप में। मध्य अंडमान, मध्य अंडमान ये सबसे बड़ा द्वीप है। ये मध्य अंडमान जो है वो सबसे बड़ा द्वीप है। मध्य अंडमान सबसे बड़ा। एक डंकन पास है, डंकन पास, डंकन पास। ये क्या होता है? डंकन पास, पास क्या होता है? पास या चैनल जिसे कहेंगे, चैनल। क्या करता है चैनल? क्या करता है? जैसे 10 डिग्री चैनल है, डंकन चैनल है, ये करते क्या है? ये और ये मतलब अलग करते एक हैं, चीज से दूसरे को अलग करता है, अलग करता है। पक्का? हाँ सर। जैसे 10 डिग्री चैनल है जो अंडमान और निकोबार को अलग करता है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह को अलग करता है। आज था वो कुछ हजम नहीं हो रहा। हाँ? कुछ है क्या यहाँ पे? उन्होंने जितना बोला उतना बिल्कुल सही है, गलत कुछ भी नहीं है इसमें, लेकिन पूरा नहीं है, पूरा नहीं है। जोड़ता भी तो है भाई, दो द्वीपों को अलग कर रहा है तो दो बड़ी जल राशियों को जोड़ भी तो रहा है। क्लियर एकदम? तो किसको अलग करता है? द्वीपों को। द्वीपों, वो जल राशि जो द्वीपों को अलग करती है, तो वही दो जल राशियों को जोड़ती है। अब जैसे ये यहाँ पे हम देखते हैं, ये कोई चैनल है, ये कोको चैनल यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ये चैनल है, ये चैनल है। तो भाई ये इन द्वीपों को अलग कर रही है, तो ये इधर जो जल राशि है उनको आपस में जोड़ भी रही है। ठीक, क्लियर एकदम? चैनल के बारे में एक बात लिखने से काम नहीं चलेगा, दो बातें लिखना पड़ेगा, किसको जोड़ते हैं, किसको अलग करते हैं। दो चार बातें हम इसमें लिखेंगे। और डंकन पास दक्षिणी अंडमान के बारे में लिखेंगे। डंकन पास दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान के बीच में स्थित है। ये है डंकन पास, डंकन पास। मध्य अंडमान सबसे बड़ा द्वीप, सबसे बड़ा द्वीप। नारकोंडम जो है, नारकोंडम, नारकोंडम हमने यहां दर्शाया है, लेकिन लिटिल अंडमान के नजदीक है ये। ऊपर साइड नारकोंडम ये बुक में थोड़ा सा डिस्टर्ब कर दिया, लिटिल अंडमान बता दिया। रास्ता ये इधर से हो सकता है उसका, ठीक है, इससे जाने देते हैं।
दक्षिणी अंडमान, दक्षिणी अंडमान जिस पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर स्थित है, पोर्ट ब्लेयर स्थित है, पोर्ट ब्लेयर। ये क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी क्या है? पोर्ट ब्लेयर। और किस द्वीप पर है ये? दक्षिणी अंडमान पर स्थित है, दक्षिणी अंडमान पर स्थित है। दस डिग्री चैनल द्वारा यहां पर ये 10 डिग्री चैनल लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच में स्थित, कार निकोबार के बीच में स्थित चैनल। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बीच में, और ज्यादा कठिन पूछ लिया तो फिर ये लिटिल अंडमान और ये कार निकोबार के बीच में 10 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल। यहां बीच में हमें बीच में यहां पर इन दोनों के बीच में कुछ द्वीप समूह हैं। रॉस द्वीप, हेवलॉक द्वीप लिखेंगे इसको, बस कहीं दर्शाने की जरूरत नहीं है, बस अलग से कॉपी में लिख लो। रॉस द्वीप, हेवलॉक द्वीप। रॉस द्वीप का नाम क्या रखा है? सुभाष चंद्र बोस द्वीप। और हेवलॉक द्वीप का नाम क्या रखा था? स्वराज द्वीप। एक शहीद द्वीप के नाम से भी, किसका नाम? शहीद द्वीप। ऑनलाइन वाले बताएं जरा। मेरे पास में जो लिखा है वो मील द्वीप लिखा है, उसका नाम शहीद द्वीप, शहीद द्वीप, शहीद द्वीप। जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है वो म्यांमार से किस चैनल के माध्यम से अलग हुआ है? कोको चैनल। ये अभी बताया था मैंने, इधर कोको द्वीप समूह, और इधर जो है उत्तर में, उत्तर पूर्व में म्यांमार देश है, और म्यांमार से हम कोको चैनल के माध्यम से अलग हुए हैं। कोको चैनल, वो भी कहीं लिख ले। इसके बाद में देखेंगे ग्रेट चैनल, ग्रेट चैनल, इसका भी नाम कहीं नोट भी कर लेते हैं। ग्रेट चैनल, ग्रेट चैनल क्या है? ये ग्रेट चैनल किससे अलग करता है? सुमात्रा से, सुमात्रा से। ग्रेट निकोबार को सुमात्रा से अलग करता है, अलग करता है। नीचे सेंट जॉर्ज चैनल, सेंट जॉर्ज चैनल, ये भी जावा से अलग करता है। तो ये जावा सुमात्रा लगभग एक नीचे वाले देश हैं। भारत का दक्षिणतम बिंदु हमने पढ़ा, दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? इंदिरा पॉइंट। किस द्वीप पर है? ग्रेट निकोबार द्वीप समूह पर। लिटिल निकोबार और
कार निकोबार, लिटिल निकोबार और कार निकोबार के बीच में एक चैनल है और उसका नाम है सोमब्रेरो चैनल। सोमब्रेरो चैनल, सोमब्रेरो चैनल, ये नहीं आया होगा पढ़ने में, सोमब्रेरो चैनल। ऐसा नहीं है कि मेन यही द्वीप है दोनों, इसके बीच में और ढेर सारे द्वीप समूह हैं और छोटे छोटे ढेर सारे द्वीप हैं, लेकिन हम बड़े द्वीपों की बात करें। ये यहाँ पे नहीं, ये इसके बीच में बताया था मैंने, ये यहाँ पर, ठीक है। कौन सा? सोमब्रेरो चैनल, सोमब्रेरो चैनल। अब यहां यदि देखें तो ये कार निकोबार दिख रहा होगा, ये 10 डिग्री चैनल, ये अंडमान सी, अंडमान सी। तो इसके आधार पर भी देखिए 10 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल जो है किस किस को अलग करता है? तो लिटिल अंडमान को और कार निकोबार को, लेकिन जोड़ता किसको है? बंगाल की खाड़ी को और अंडमान सी, अंडमान सी को। इस तरीके से हमें इसको देखने की जरूरत है। ये अंडमान सी, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, अंडमान सी। किस द्वीप के पास के सागर को, समुद्र को अंडमान सी के नाम से जाना जाता है? तो लिटिल अंडमान के पूर्व का, लिटिल अंडमान के पूर्व का। एक कार निकोबार द्वीप समूह, इसके बाद में चावरल द्वीप समूह, ये ढेर सारे द्वीप समूह हैं, लेकिन ये लिटिल निकोबार, ग्रेट निकोबार, इसके बाद इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट। अब हम कुछ महत्वपूर्ण बातें और इसमें से नोट करेंगे। पर्वत शिखर देखते हैं इसके पूरे निकोबार द्वीप समूह के, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के। तो सैंडल पीक, एक सूची बना ले कहीं पर, सैंडल पीक उत्तरी अंडमान में, माउंट डियोवोली, माउंट डियोवोली मध्य अंडमान में, माउंट डियोवली मध्य अंडमान में, माउंट कोयोबू तीसरे नंबर पे, माउंट कोयोबू और माउंट हैरियट, ये दोनों को एक साथ लिखना, माउंट कोयोबू, माउंट हैरियट, ये दक्षिणी अंडमान में, दक्षिणी अंडमान। और लास्ट में लिखेंगे माउंट थुलियर, माउंट थुलियर, माउंट थुलियर। ये मध्य अंडमान के पास में छोटा सा द्वीप है, मध्य अंडमान और दक्षिणी अंडमान के बीच में छोटा सा द्वीप है, और उसके ऊपर एक नेशनल पार्क बना हुआ है। ये क्वेश्चन भी बना हुआ है, कौन सा है? ग्रेट साउथ बटन नेशनल पार्क, ग्रेट साउथ बटन नेशनल पार्क। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में ग्रेट साउथ बटन नेशनल पार्क। भारत का सबसे छोटा नेशनल पार्क इसे बोला जाता है, सबसे छोटा नेशनल पार्क, ग्रेट साउथ बटन नेशनल पार्क। 1 वर्ग किलोमीटर से भी छोटा है ये क्वेश्चन बना है एग्जाम में। जैसे सबसे पहला नेशनल पार्क कौन सा है? सबसे पहले जिम कॉर्बेट, कहाँ पर है ये? उत्तराखंड में। सबसे बड़ा कौन सा है? अब इसको सर्च करके बताना, क्योंकि अब बड़ा दूसरा बन गया है, राजस्थान क्षेत्र में आता है ना? तो अब मुझे बताना जरा, सबसे बड़ा कौन सा है? मैसेज करके बताना इसमें। सबसे पहला तो हमें पता है सब, और सबसे छोटा, सबसे छोटा कौन सा? साउथ। कहाँ पर है ये? अंडमान द्वीप समूह में। अंडमान में भी कहाँ पर? अभी लिखवाया ना मैंने, मध्य अंडमान और
दक्षिणी अंडमान के बीच में एक छोटा सा द्वीप है, उसके ऊपर ये स्थित है। पोर्ट ब्लेयर कहाँ पर है? कहाँ पर है पोर्ट ब्लेयर? दक्षिणी अंडमान में। अरे अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी। अंडमान निकोबार द्वीप समूह क्या है? एक टेरिटरी स्टेट है और इसकी राजधानी। जब हमारा देश आजाद हुआ था तब ये किस श्रेणी का राज्य था? डी श्रेणी का राज्य था। ए बी सी डी 4 श्रेणियां बनाई थी। तो इसमें एकमात्र यूनियन टेरिटरी या स्टेट जिसे डी श्रेणी का दर्जा दिया गया था, जो समुद्र तटीय क्षेत्र के अंतर्गत आता था, समुद्र के अंतर्गत आते थे। यहाँ की कुछ जनजातियां लिखेंगे, नीचे लिख लेंगे अलग से। जनजातियां कौन सी हैं? तो अंडमानी, जारवा, सेंटिनली, ये खतरनाक जनजाति बताया था मैंने। सेंटिनली, शैम्पेन और निकोबारी यहाँ की प्रमुख जनजातियां हैं। निर्माण कैसे हुआ है इसका? अंडमान निकोबार द्वीप समूह किस तरीके के द्वीप है? जैसे लक्षद्वीप के बारे में बता दिया, एटॉल द्वीप है। पर्वत श्रृंखला के जल के ऊपर आ गए। डूब भी सकते हैं, डूब भी सकते हैं ना, मतलब ऐसा नहीं है कि यहाँ से ऊपर उठे हुए भाग गए, जल में डूबे हुए भाग भी हो सकते हैं। तो जैसे हमने इधर बताया था मालदा भ्रंश से कौन सा? मेघालय का पठार। काय का पार्ट है ये? प्रायद्वीपीय पठार का भाग है। मालदा भ्रंश से ये अलग हो गया है। ऐसे ये जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ये काय का पार्ट है? हिमालय पर्वत श्रृंखला का पार्ट है। हिमालय पर्वत श्रृंखला का जल में डूबा हुआ पार्ट है। और इसका जो निर्माण हुआ है विवर्तनिकी, प्लेट टेक्टोनिक से हुआ है, विवर्तनिकी से। और कुछ चोटियां जैसे नारकोंडम वगैरह हो गया या फिर बैरन हो गया, तो ये ज्वालामुखी उद्गार है। कुछ द्वीप समूह मतलब वो हिमालय का पार्ट समुद्र में डूबा हुआ है। अब हिमालय वाला क्षेत्र बताया भूकंप ग्रसित क्षेत्र है, तो भूकंप ज्वालामुखी यहाँ पर आते रहते हैं। तो ज्वालामुखी के कारण भी फिर वो ऊंची ऊंची चोटियां बन रही है जो समुद्र तट से ऊपर आ जाती है। तो निर्माण का यदि देखें तो विवर्तनिकी या प्लेट टेक्टोनिक और ज्वालामुखी उद्गार निर्माण। ठीक, अब कुछ द्वीप समूह हम अलग से पढ़ते हैं जो बंगाल की खाड़ी में स्थित है। बंगाल की खाड़ी में स्थित अन्य द्वीप समूह, कोई बताए जरा अन्य कौन कौन से द्वीप है? अन्य द्वीप समूह जो बंगाल की खाड़ी में स्थित है। जैसे भारत को हम किनारे पे जाते हैं तो कुछ नदियों के किनारे द्वीप समूह देखने को मिल जाते हैं। कुछ जैसे पंबन द्वीप वगैरह श्रीलंका को जो पार करते हैं तो वहां देखने को मिल जाएगा। तो इस तरीके से द्वीप समूह है। तो हम लिखेंगे जो न्यूमूर, ये क्वेश्चन भी पूछा था, न्यूमूर द्वीप समूह। न्यूमूर द्वीप व गंगा सागर एक मूवी बनी थी पहले, गंगा सागर, बड़ी धार्मिक मूवी थी। सारे तीरथ बार बार, गंगा सागर एक बार। कैसे बोलते थे कि गंगा सागर मतलब जीवन में एक बार जो है यहाँ की यात्रा जरूर करना चाहिए। गंगा सागर, आप लोग मत सोचना ऐसा। तो न्यूमूर व गंगा सागर द्वीप ये कहाँ पर है? बंगाल की खाड़ी, सीधी सी बात है, बंगाल की खाड़ी, हुगली नदी के तट पर। हुगली नदी जहाँ बंगाल की खाड़ी में मिल रही है वहां पर ये मिल रहे हैं। और किस देश से विवाद है हमारा इसको लेकर? बांग्लादेश। ये क्वेश्चन पूछा है न्यूमूर द्वीप को लेकर भारत का किस देश से विवाद है? तो बांग्लादेश से।
अनिल कुमार समझ में आ रहा है आपको? यस सर। न्यूमूर द्वीप समूह, तो न्यूमूर द्वीप और गंगा सागर बंगाल की खाड़ी में स्थित है। सरल सा क्वेश्चन बन जाएगा, न्यूमूर द्वीप कहाँ है? बंगाल की खाड़ी में, अरब सागर में, मन्नार की खाड़ी, खंबात की खाड़ी, ऐसा कुछ भी क्वेश्चन दे देते हैं। फिर है व्हीलर द्वीप, दूसरा व्हीलर द्वीप, ये तो आप बताएंगे मिस्टर। सर ये उड़ीसा में स्थित है ओडिशा में स्थित है। और ये रॉकेट और जो मिसाइलें का प्रक्षेपण जो यहाँ होता हाँ। है वो है, और इसे वर्तमान में अब्दुल कलाम के नाम से अब्दुल जाना कलाम द्वीप के नाम से जाना जाता है। बहुत बढ़िया, अब्दुल कलाम द्वीप, क्या व्हीलर द्वीप या अब्दुल कलाम द्वीप, उड़ीसा में ब्राह्मणी नदी के मुहाने पर, ब्राह्मणी नदी के मुहाने पर। मुहाना क्या होता है? अब देखो, बड़ा तो डेल्टा, यदि कोई बड़ी नदी है, ढेर सारा गाद लेके आ रहे हैं, तो वो बहुत बड़ा पार्ट समुद्र किनारे जमा कर देती, तो उसे क्या बोलते हैं? डेल्टा। लेकिन कोई नदी छोटी वाली आके समुद्र किनारे मिल जाए, छोटा सा, वो फिर वहां पे एक मुख बना लेती है ना, तो उसे क्या बोलते हैं? मुहाना। मतलब जहां पर समुद्र तट की कोई नदी समुद्र में विलीन होती है, वो मुहाना कहलाता है। ठीक, मुहाना या फिर ज्वारनद मुख, मुहाना होगा या ज्वारनद मुख होगा। तो मुहाना जब बड़ा हो जाए तो उसे डेल्टा कहते हैं, नहीं तो फिर मुहाना तो है। ठीक, तो किस नदी के तट पर, ये क्वेश्चन भी याद रखना, ब्राह्मणी नदी, ब्राह्मणी नदी। जैसे मैंने एक दिन बताया था स्वर्ण रेखा नदी, ब्राह्मणी नदी, ये दामोदर नदी, ये क्या है? नदी मरुस्थल, बताया था मैंने? नदी मरुस्थल, मतलब इतना अधिक प्रदूषण है कि वहां पर जीवन संभव, जलीय जीव उसमें नहीं पाए जाते, तो इसलिए इन्हें नदी मरुस्थल घोषित किया गया है। तो ये ब्राह्मणी नदी के मुहाने पर। फिर है एक हरिकोटा, श्री हरिकोटा, श्री हरिकोटा, श्री हरिकोटा, श्री हरिकोटा कहां पर है? आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश। किस नाम से जाना जाता है इसे? सतीश धवन, सतीश धवन अंतरिक्ष रिसर्च सेंटर, रिसर्च सेंटर। फिर और नीचे आते हैं तो फिर हमें मिलेगा पब्बन द्वीप, और फिर रामेश्वरम, पब्बन द्वीप और रामेश्वरम, पब्बन द्वीप और रामेश्वरम, रामेश्वरम। ये कौन सी खाड़ी में है पब्बन द्वीप? मन्नार की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी, बिल्कुल सही, मन्नार की खाड़ी। किन दो देशों के बीच में? भारत और श्रीलंका के बीच में, भारत और श्रीलंका के बीच में। यहीं पर एक और द्वीप है रामेश्वरम, एक और द्वीप वहीं पर रामेश्वरम, रामेश्वरम। यहाँ एक ब्रिज भी देखने को मिलता है भारत और श्रीलंका के बीच में, क्या बोलते हैं इसे? आदम का पुल, आदम का पुल, पुल। और अब आदम का पुल तो बहुत पहले का हो गया है, अब नए जमाने का नाम राम सेतु है ना, राम सेतु, आदम का पुल, राम सेतु। अंग्रेज भी आए थे बेचारे, वो भी गए थे वहां पे, और उन्होंने क्या बोला था? एडम्स ब्रिज, क्या बोला था? एडम्स ब्रिज, एडम्स ब्रिज। क्या अलग अलग नाम से क्वेश्चन पूछ लेंगे, तो इसलिए दोनों तीनों नाम हमें, हम आदम बोलते थे वो एडम बोलते थे, तो उसका नाम क्या रख दिया उन्होंने? एडम्स ब्रिज, एडम्स ब्रिज। इसके बाद है आलिया बेट द्वीप, आलिया बेट द्वीप, ये इधर आना पड़ेगा। ये कहां पर है? गुजरात में, गुजरात में, इधर लिख लेते हैं। आलिया बेट द्वीप गुजरात में, नर्मदा नदी के मुहाने पर। ये क्वेश्चन पूछा गया था इसलिए लिखा है मैंने।
गुजरात में नर्मदा नदी के मुहाने पर। और इधर कौन सी खाड़ी है? खंबात की खाड़ी। और यहाँ पर गुफाएं भी हैं, एलिफेंटा की गुफाएं, एलिफेंटा की गुफाएं। इसको वो वाली जो लाना, एलिफेंटा की गुफाएं। अब हमें पढ़ना है अरब सागर में स्थित द्वीप समूह, और इसमें कौन सा है? लक्षद्वीप समूह। ये बार बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, बंगाल की खाड़ी के द्वीप समूह और अरब सागर के बीच जो द्वीप समूह है, इसके बीच में मूलभूत अंतर क्या है? जो प्राकृतिक अंतर की बात कर रहे हैं, तो इनका निर्माण कैसे हुआ उसके आधार पर अंतर करेंगे, संख्या के आधार पर करेंगे कि इनकी संख्या बहुत अधिक है, वहां पर संख्या कम है। इधर वनस्पति बड़ी, ये जो 86%, 85-86% अंडमान निकोबार द्वीप समूह का 85-86% भाग जो है गहन वनों से ढका हुआ है। सदाबहार वन तक वहां देखने को मिलते हैं, क्योंकि देखो ये कहां पर है, 8 डिग्री चैनल 8 डिग्री 7 डिग्री के पास में स्थित है, 6 डिग्री तक है। तो सीधी सी बात है कि भूमध्य रेखा के पास में है। भूमध्य रेखा के पास में है मतलब कौन सी वर्षा होती है भूमध्य रेखा के आसपास? संवहनीय वर्षा। और वन कौन से पाए जाते हैं यहाँ पर? सदाबहार वन। और वर्षा एक दूसरी, चलो ठीक है, सदाबहार वन, क्योंकि यहाँ पर हर दिन बारिश होती है। कुल मिलाकर ये मान के चलेंगे 2-3 बजे की बारिश होना शुरू हो जाती है। तो बारिश बहुत अधिक होती है, इसलिए यहाँ पर वनस्पति बहुत अधिक है, जनसंख्या कम है, जनजातियां वहां पर निवास करती है। लेकिन इनकी स्थिति थोड़ी सी अलग है। उधर यदि देखें तो उधर देश कौन से हैं, तो अपन ने देखा कि ये कौन से देशों से अलग कर रहे हैं, तो एक तरफ म्यांमार है, दूसरी तरफ जावा, सुमात्रा, इंडोनेशिया आदि द्वीप समूह है। और लक्षद्वीप समूह की बात करें तो ये अरब सागर में स्थित है। प्रवाल द्वीप है, एटॉल द्वीप है, वनस्पति शून्य है, यहाँ पर वनस्पति देखने को नहीं मिलती, जलीय जीव भर यहाँ पर पाए जाते हैं। और फिर इधर कौन से द्वीपों से ये अलग करते हैं? मालदीव आदि से अलग करते हैं। ये सारी चीजें हमें इसमें पढ़ना है, ज्यादा इसको पढ़ने की जरूरत नहीं, संख्या भी कम है इनकी। लक्षद्वीप समूह, लक्षद्वीप समूह। अब ये देखो, ये भारत की स्थिति है और ये लक्षद्वीप समूह, ये वाले लक्षद्वीप समूह है, ये नीचे दूसरे देश के लक्षद्वीप समूह के अंतर्गत ही आएंगे, अरब सागर के द्वीप समूह के अंतर्गत ही आएंगे, लेकिन उसके ऊपर हम लोगों का अधिकार नहीं है। तो ये हमने जो भारत की जलीय सीमा पड़ा है उसके अंतर्गत की ये द्वीप है, छोटे छोटे ढेर सारे द्वीप है। जैसे अपन ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पढ़ा, क्या है? पोर्ट ब्लेयर है। लक्षद्वीप समूह की लक्षद्वीप की राजधानी क्या है? कावरत्ती। अब ये हमें छोटे छोटे क्वेश्चन देखना पड़ेगा कि कौन से कहाँ पर है, क्या है, ये सारी चीजें हमें पढ़ना पड़ेगा, लिखेंगे। अरब सागर के द्वीपों में लक्षद्वीप और मिनिकॉय द्वीप समूह शामिल है। लक्षद्वीप और मिनिकॉय द्वीप समूह शामिल है। पूरा द्वीप समूह प्रवाल निक्षेप से बना है, प्रवाल निक्षेप से बना है और प्रवाल निक्षेप से बना है और 9 डिग्री चैनल द्वारा 9 डिग्री चैनल द्वारा 2 भागों में बटा हुआ है। लक्षद्वीप में मिलने वाले इन प्रवाल द्वीपों को एटॉल कहा जाता है। एटॉल
एटॉल कहा जाता है। उच्च जैव विविधता देखने को मिलती है, जैव विविधता देखने को मिलती है। 32 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैले हुए हैं। सबसे बड़ा द्वीप लक्षद्वीप है, लक्षद्वीप है, लक्षद्वीप स्थित है। लक्षद्वीप और मिनिकॉय द्वीप, दो द्वीप को दो भागों में बांटा गया है और इसके बीच में इन दोनों को अलग करने वाला चैनल कौन सा है? 9 डिग्री चैनल, लक्षद्वीप और मिनिकॉय द्वीप। ये इस तरीके से यदि हम देखें यहाँ पर, देखो यहाँ पर भी छोटे छोटे यदि देखें लाखों की संख्या में द्वीप है। छोटे छोटे द्वीप यदि देखें तो बंगाल की खाड़ी में जो द्वीप है उससे ज्यादा द्वीप यहाँ पर देखने को मिलते हैं, लेकिन बड़े द्वीपों की संख्या बंगाल की खाड़ी में ज्यादा है, लक्षद्वीप में कम। तो ये मान के चलिए लक्षद्वीप, ये लक्षद्वीप और ये मिनिकॉय द्वीप, दो महत्वपूर्ण द्वीप है और ये है 9 डिग्री चैनल। फिर इसके नीचे है 8 डिग्री चैनल और फिर ये जो द्वीप है ये किसके अधिकार क्षेत्र में आएंगे? मालदीव, मालदीव के अधिकार क्षेत्र में आएंगे। लक्षद्वीप तो 9 डिग्री है ना, ऊपर है, और उसके जैसे जैसे नीचे जाएंगे तो वो मालदीव वाला क्षेत्र आएगा। तो नीचे जो 8 डिग्री चैनल ये मालदीव से अलग करता है, मालदीव से अलग करता है। अब लक्षद्वीप के बारे में थोड़ी सी जानकारी लिख लेते हैं। केरल के मालाबार तट के पास अरब सागर में स्थित (1973) में इसका नाम लक्षद्वीप रखा गया है। राजधानी कावारत्ती, और यहाँ का सबसे बड़ा हवाई अड्डा या एकमात्र हवाई अड्डा जिसे बोलेंगे, लक्षद्वीप पर हवाई अड्डा है, कोई बता सकता है उसका नाम क्या है? उसका नाम है अगाती, अगाती, अगाती हवाई अड्डा। कहां पर है? लक्षद्वीप पर स्थित है, लक्षद्वीप पर स्थित है। लक्षद्वीप एक केंद्र शासित प्रदेश है, केंद्र शासित प्रदेश है जिसमें लकाद्वीप, मिनिकॉय द्वीप और अमीन द्वीप को शामिल किया गया है। ये बड़े द्वीप हैं उसके। लक्षद्वीप के अलावा हमने मिनिकॉय द्वीप पढ़ा था, लेकिन और भी है लकाद्वीप, मिनिकॉय और अमीन द्वीप, और ये सब मिलाकर लक्षद्वीप एक केंद्र शासित प्रदेश बनाते हैं। हवाई अड्डा कौन सा? अगाती। राजधानी कौन सी इसकी? कावारत्ती। जैसे अपन ने देखा था जो बंगाल की खाड़ी में द्वीप समूह, हेवलॉक द्वीप, रॉस द्वीप, इसके नाम जो है सुभाष चंद्र बोस के नाम पे रखे हैं। यहाँ पर भी कुछ द्वीप है जैसे अमीनी द्वीप, अमीनी द्वीप, इसे टीपू सुल्तान द्वीप के नाम से जाना जाता है। अमीनी द्वीप को किस नाम से? टीपू सुल्तान के नाम से। और लक्का द्वीप को लक्का द्वीप को कन्नानूर द्वीप के नाम से जाना जाता है।
पिटली द्वीप, पिटली द्वीप, जैसे हमने उधर ग्रेट बटन पढ़ा था वैसे यहाँ पर क्या पिटली द्वीप। ग्रेट बटन किस संदर्भ में पढ़ा था? नेशनल पार्क, नेशनल पार्क। ये नेशनल पार्क तो नहीं है, यहाँ पर अभ्यारण्य है ना, अभ्यारण्य है। तो लिखेंगे क्या नाम बताया? पिटली द्वीप, जहां मनुष्य निवासरत नहीं है लेकिन पक्षी अभ्यारण्य है, पक्षी अभ्यारण्य है। कौन सा द्वीप? पिटली द्वीप। अब सरल सा क्वेश्चन बन जाए, पिटली द्वीप किस सागर में है? तो अरब सागर में स्थित है। किस द्वीप समूह के पास में है? किस द्वीप समूह में? तो लक्षद्वीप समूह के अंतर्गत है। लक्षद्वीप समूह का कौन सा द्वीप जहां पर मनुष्य नहीं रहते हैं? तो फिर ये 3-4 द्वीप दिए रहेंगे और उसमें कौन सा द्वीप? पिटली द्वीप। लेकिन मनुष्य की पहुंच है वहां पर, और क्या बनाया वहां पर? पक्षी अभ्यारण्य पिटली द्वीप। ये कौन सी भाषा बोली जाती है यहाँ पर? मलयालम। क्यों बोली जाती है? केरल के नजदीक है, केरल के लोग यहाँ पर आते जाते हैं। ठीक, जैसे उधर बोला जाए तो फिर अंडमान निकोबार द्वीप समूह में वहां कौन सी भाषा? तो वहां वो भाषा बोलेंगे जो उधर के तटीय राज्यों में है, जैसे बंगाली बोली जाती है वहां पर, क्योंकि कलकत्ता से लोग वहां पर जाते हैं। तो और ऊपर से कन्नड़ वाला क्षेत्र है वहां पर, सॉरी तमिल क्षेत्र है वहां पर, तमिल क्षेत्र वहां पर है। तो जिस क्षेत्र से लगा हुआ होगा वहां की विशेषताएं हमको देखने को मिलेगी। ये क्वेश्चन पूछा गया है। लेकिन लक्षद्वीप समूह में अधिकांश लोगों की भाषा कौन सी है? मलयालम। मलयालम भाषा बोली जाती है। मिनिकॉय द्वीप पर महल भाषा, मिनिकॉय द्वीप पर महल भाषा बोली जाती है। मिनिकॉय द्वीप। अब देखो, ये लक्षद्वीप, ये मिनिकॉय द्वीप, और ये जो द्वीप है ये मालदीव हो गया, मान के चलो मालदीव हो गया है ना। तो ये जो है यहां से ज्यादा संपर्क में है, यहां से कम। तो ये जो महल भाषा जो बोली जाती है ये कौन से द्वीप में? मिनिकॉय द्वीप में। ये कहाँ की मूल भाषा है? मालदीव की भाषा है। तो इसकी लिपि भी अलग होगी। तो महल भाषा की लिपि अब ब्राह्मी वगैरह नहीं है, देवनागरी नहीं है, देवनागरी नहीं है। तो यहाँ की जो लिपि है वो है देवेही लिपि, देवेही लिपि जो मालदीव की भाषा है, मालदीव की भाषा है। अब अपन ने देखा था फियोर्ड तट, फियोर्ड तट, और दूसरा तट कौन सा? रियो तट। एक है क्रिक। क्रिक क्या होता है? क्रिक किसी ने पढ़ा? जैसे सर क्रिक, सर क्रिक गुजरात के पास से भारत और पाकिस्तान के बीच की विभाजन रेखा, सर क्रिक है ना। तो क्रिक क्या होता है? फियोर्ड तट महाद्वीपीय के मतलब ध्रुवीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं, जब हिमानी समुद्र तट से टकराती है और उसे काट छाट देती है, तो फियोर्ड तट बोलते हैं। और ये भूमध्य रेखीय क्षेत्र में, भूमध्य रेखीय क्षेत्र में देखो जो वर्षा होती है भूमध्य रेखीय वर्षा जिसे बोलते हैं, भूमध्य रेखीय वर्षा। जो भूमध्य रेखा वाले क्षेत्र में जो वर्षा होती है भूमध्य रेखीय वर्षा क्षेत्र ही बोला जाता है उसको। बहुत तेज बारिश वाला क्षेत्र होता है, लगभग 1000 सेंटीमीटर या उससे अधिक प्रति वर्ष बारिश होती। अब बस 2 मिनट से सर क्रिक या क्रिक की बात करें तो क्रिक वो क्षेत्र होता है जो समुद्र तट पर होता है लेकिन दलदली क्षेत्र होता है। अब ऊपर में देखेंगे तो महाद्वीप वगैरह होगा, ऊपर साइड में महाद्वीप वाला क्षेत्र ज्यादा होता है, तो किनारों पर ऐसी नदियां आती हैं जो रेगिस्तानी क्षेत्रों से बहते हुए आती है, पानी कम होता है उसमें, खनिज लवण ज्यादा होते हैं। तो वो दलदली क्षेत्र जहाँ नमक वाली मात्रा
ज्यादा होती है मिट्टी में, कोई उपजाऊ नहीं, कोई कुछ नहीं, तो इसे बोलेंगे समुद्र तटीय रेगिस्तान या दलदली क्षेत्र को क्या कहा जाता है? क्रिक। क्या कहा जाता है? क्रिक। पारिभाषिक शब्द है क्रिक। क्या है? क्लियर हो गया? जैसे यहाँ देखने को मिलता है गुजरात के पास में सर क्रिक वगैरह, तो वहीं पर देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर कुछ द्वीप समूह अरब सागर में, इन द्वीपों के अतिरिक्त भी है, जैसे अपन ने बंगाल की खाड़ी में देखा कौन कौन से, रामेश्वरम है, पब्बन द्वीप है, न्यूमूर द्वीप है, गंगा सागर है, और उड़ीसा में कौन सा द्वीप पड़ा? व्हीलर द्वीप। आंध्र प्रदेश में श्रीहरिकोटा, या दूसरा नाम क्या अभी किस नाम से? सतीश। ये द्वीप समूह है। तो ऐसे अरब सागर में हमने एक तो पढ़ लिया, कौन सा? आलिया बेट द्वीप, गुजरात में नर्मदा नदी के तट पर। ऐसे एक है सालसेट द्वीप, अरब सागर में स्थित अन्य द्वीप समूह की बात करें तो सालसेट द्वीप। सालसेट द्वीप, सालसेट द्वीप कहां पर है ये? यदि सरल सा क्वेश्चन पूछे, भारत का मतलब मुंबई जो है किस द्वीप समूह पर स्थित है? मुंबई किस द्वीप समूह पर स्थित है? तो किस द्वीप समूह पर? सालसेट द्वीप समूह पर। सालसेट द्वीप समूह पर। कल मैंने ऐसे सरल सा क्वेश्चन इन लोगों से पूछ लिया था रात में कि मरीन बीच और मरीन ड्राइव कहां पर है? मरीन ड्राइव, मरीन बीच नहीं बता पाए थे। आप लोग तो बड़े समझदार दिखते हैं, आप तो कुछ ज्यादा ही समझदार दिखते हैं। आप बताइए जरा। हाँ बीच है मैडम। मरीन ड्राइव, मरीन बीच। मरीन ड्राइव बॉम्बे में, मरीन बीच चेन्नई में। चेन्नई कहां पर? चेन्नई। इसी प्रकार गेटवे ऑफ इंडिया और इंडिया गेट, इसमें से वास्तविक कौन सा है और काल्पनिक कौन सा है? गेटवे ऑफ इंडिया ये वास्तविक है। ये कहां पर है? मुंबई। गेटवे ऑफ इंडिया, जहां अंग्रेजों के जहाज आते थे, भारत में प्रवेश करते थे, भारत का प्रवेश द्वार जिसे कहेंगे, तो गेटवे ऑफ इंडिया ये कहां पर है? बॉम्बे में। और फिर जब अंग्रेजों ने भारत पर शासन सत्ता स्थापित कर दी है, तो उन्होंने बोला अब इंडिया गेट बना देते हैं, तो वो कहां पर है? दिल्ली। वो एक प्रतिकृति है उसकी, तो वो कहां पर है? दिल्ली में। तो इसी प्रकार सालसेट द्वीप, मुंबई। कहां पर? मुंबई। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह। यह एलिफेंटा द्वीप भी, एलिफेंटा गुफाएं हमने अलग पढ़ा, और यहां पर क्या है? एलिफेंटा द्वीप। एलिफेंटा द्वीप, ठीक। दूसरा है वेलिंगटन द्वीप, एक पढ़ेंगे हम वेलिंगटन द्वीप। वेलिंगटन द्वीप केरल का कोच्चि नगर, केरल का कोच्चि नगर, केरल का कोच्चि नगर केरल राज्य में स्थित है। कौन सा शहर स्थित है यहाँ पर? कोच्चि। सर क्रिक, कोरी क्रिक, सर क्रिक, कोरी क्रिक कहां पर स्थित है? कच्छ के रण क्षेत्र में। ये भी द्वीप ही है, लेकिन ये कैसे द्वीप है? दलदली द्वीप है। दलदली द्वीप है, इसलिए इसका ज्यादा उपयोगिता नहीं है। सर क्रिक, कोरी क्रिक भारत और पाकिस्तान के बीच में सीमा रेखा बनाते हैं। तो आज के लिए इतना ही। कल जो हमारा टॉपिक होगा, ये भारत का भौतिक विभाजन लगभग हमने खत्म कर दिया। तो कौन सा टॉपिक शुरू करें कल? जलवायु वाला बंद कर। जलवायु